अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिब्रान नासिर। हम कल तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हम क्या करने वाले हैं। तुम और मेहदी अली काज़मी मुंह तकते रह जाओगे। जिब्रान नासिर, तुम्हारी शेरवानी से पसीने तो अभी से छूटना शुरू हो चुके हैं। लगता है कि कल शेरवानी से धुआं भी निकलेगा। ज़हीर की अहलिया जब अपने शोहर के हक में बयान देगी, तुम सबका मुंह काला करेगी और दुनिया को बताएगी कि रुसवाई ही तुम लोगों का मुकद्दर है। हम तो ज़ारा को बताएंगे कि तुम्हारा शोहर कराची में किस तरह से तुम्हें पाने के लिए कोशिशें कर रहा था और तुम्हारे वालिदैन जो है वो डट कर झूठ बोलने में लगे हुए थे। जलील नेक्सस इस वक्त एक्टिव हो चुका है और किस तरह से बेगैरती कर रहा है, किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है अपलोड कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। मेहदी अली काज़मी को बताने की कोशिश कर रहा है कि जी हम लोग कराची पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि कराची पहुंचकर इनका क्या प्लान है। इनका प्लान आज की वीडियो में बेनकाब करूंगी कि किस तरह से इन्होंने किसी वकील के कमरे में बैठकर ये प्लान बनाया है कि ये लोग जो है वो मेहदी अली काज़मी के मुंह पर जो है वो स्याही फेंकेंगे। मेहदी अली काज़मी, जिब्रान नासिर और जो भी कोर्ट रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके मुंह पर स्याही फेंकेंगे इनके बंदे और फिर ये शोर मचाएंगे। वीडियोस बनाने के बाद जो है कहानी सुनाएंगे कि देखिए जी इनके हक में फैसला नहीं आया या फैसला क्या आया है। तो इनके मुंह पर अवाम ने कालक मलना शुरू कर दी है। तो इन्होंने जी 2-3 दिन पहले ये प्लान बनाया था और आज अब स्टेटस लगा रहे हैं कि हम शेरवानी गीली करेंगे, हम धुएं निकलवाएंगे, हम पसीने छुटवाएंगे, हम मुंह काला करेंगे। तो इनकी बेगैरती जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि ये ज़ारा काज़मी जो है हमारे हक में बयान देगी, ज़हीर के हक में बयान देगी और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि जी कल जज के सामने चीख चीख कर ज़ारा काज़मी कहेगी कि उसे ज़हीर के साथ जाना है, वो ज़हीर से मोहब्बत करती है। अगर ज़हीर के साथ ना मुझे भेजा गया तो मैं जान दे दूंगी। ज़ारा काज़मी का बयान जो है वो कौन घुमा रहा है? अभी तो बच्ची ने बयान दिया ही नहीं है। हमें जो वालिदैन ने बताया है, वालिदैन के मुताबिक बच्ची विलिंग है घर जाने के लिए। जज साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची वालिदैन से मिलने के लिए विलिंग थी। उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। आईओ ने भी कहीं पे ये कहानी नहीं सुनाई कि वो ज़हीर ज़हीर कर रही है। शेल्टर होम से भी कोई आवाज़ नहीं निकली। तो फिर ये किसके मुंह पे कालक मलने के लिए जो है कराची पहुंच चुके हैं? किसके मुंह पर स्याही फेंकनी है? कौन सा कोर्ट रिपोर्टर है जो गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है? सब देख रहे हैं कि पहले दिन से हक और सच पे खड़े हुए कोर्ट रिपोर्टर्स भी, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं जो सच है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बच्ची माइनर है और उस हिसाब से बच्ची को जो है वो ये गलत अगवा करके लेकर गए हैं। तो हम लोग उस हक पर खड़े हुए हैं, हम सच पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम जो कि मेहदी अली काज़मी का एक गिरोह है, नेक्सस है, जो मेहदी अली काज़मी का गैंग है, वो झूठ पर जो है चल रहा है उस वक्त से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इन्होंने कहा है कि लड़की ने जाना लड़के के साथ ही है। मेहदी काज़मी झूठ बोल रहा है। ज़हीर नेक्सस ने आज बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। वो कहते हैं अदालत कल ज़ारा काज़मी को ज़हीर के साथ भेजेगी तो तुम मेहदी अली काज़मी जो है उसका मुंह काला करोगे। कोई किस तरह से गिर सकता है इस केस में मुझे पता चला और मैं आपको बताती चलूं कि बड़ी तादाद होगी। पुलिस की वहां पे रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। जलील नेक्सस जी खुलकर बेगैरती पर इस वक्त उतर आया है। उन्होंने अपने छछूंदरे भेज दिए हैं कराची। छछूंदरे लिख तो रहे हैं, आप देखते हैं कि जी वो कराची गए हैं या फिर मुल्क में रूपोश हो गए, अपना मुंह छुपाकर कहीं 9-2-11 हो गए। क्योंकि जिब्रान नासिर साहब ने खुल्लम खुला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि भाई इस तरह के लोग जो कि इस केस को ख़राब कर रहे हैं, इस तरह के लोग जो कल कोई भी तूफ़ाने बदतमीज़ी कर सकते हैं, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है और किसी को भी बच्ची के पास जो है वो कहते हैं ना कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, कल वाला ये हिसाब होगा। तो अपनी मौत सामने देखकर जलील नेक्सस ने प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो तेज़ कर दी है। अब ये वही बेगैरती पे उतर आए हैं। इनके एक कमरे में एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम अवाम बनकर जाएंगे और मेहदी अली काज़मी जो इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोर्ट से उन लोगों पर, और जो मेहदी काज़मी की फैमिली है, जिब्रान नासिर खुसूसन इनको बड़ा चुभता है, इनके अंदर तक जो है मिर्चें लगाता है। तो जिब्रान नासिर पर भी इन्होंने स्याही फेंकने के जो है प्लान बनाए हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जिब्रान नासिर की कभी शेरवानी से किसी को मसला होता है, कभी जो है उसकी शक्ल से मसला होता है, कभी कुछ कहते हैं कि जी वो कादियानी है। पता नहीं जिब्रान नासिर ने इनका क्या बिगाड़ दिया। वो तो हक और सच पे खड़ा हुआ जो है वो काम कर रहा है, वो पाकिस्तान की बच्चियों को बचा रहा है। कभी उसको कादियानी बना दिया जाता है, कभी उसको डॉलर लेने वाला बना दिया जाता है, कभी जो है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी मुहिम बनाई जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जिब्रान नासिर ने इन लोगों का क्या बिगाड़ दिया है, इनको इतनी आग क्यों लग रही है। इनको पता चल गया है कि ये केस एक टेस्ट केस है और इस केस को जीत जाता है अगर जिब्रान नासिर, तो ये कभी किसी की
बच्ची को अगवा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ज़ारा काज़मी से मंसूब झूठे बयानात एक बार फिर से इन्होंने वायरल करना शुरू कर दिए। सस्ती कुकड़ी तो इससे बकवास बंद करके बैठी हुई है ना, उसको आप स्टेटस अपडेट करती हुई नजर आ रही है, वो चुप करके बैठी हुई है। लेकिन जो लौंडे हैं, यानी कि इनके लौंडे चमाटे मुंह उठा के जो है वो केस को खराब कर रहे हैं, जिनको उनके घर वाले ऑन नहीं करते, जिनको ये नहीं पता कि फैमिली की इज्जत कैसे करते हैं, औरतों की इज्जत कैसे करते हैं, औरतों पे तोहमतें लगाने वाले, अब वो दावा करते हैं कि जी हम कराची पहुंच चुके हैं और कराची पहुंचने के बाद हम जिब्रान नासिर और मेहदी अली काज़मी का मुंह काला करेंगे। मैं कहती हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी का मुंह काला नहीं कर सकता। इनके प्रोपेगेंडे जो है वो बेनकाब होंगे, इनकी बेगैरतियां जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है खुल के आ चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम को मजबूर ना करो कि पाकिस्तान की आवाम तुम लोगों को तुम्हारी इस बेगैरती का जवाब देना शुरू कर दे। अभी सिस्टम पे बहुत यकीन है, अदालतों में मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी ये गंदगी की हर हदें पार कर चुके हैं। जहीर कल ज़ारा काज़मी से मुलाकात करेगा, जहीर के वकील ने दावा कर दिया। बड़ी अजीब सी बात है, अदालत यहां पर कह रही है कि जी बच्ची से कोई भी नहीं मिल सकता, ना किसी मीडिया पर्सन को बच्ची से मिलने की इजाजत है, ना बच्ची से कोई इंटरव्यू ले सकता है, बच्ची को ज़दोकोप करने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। बच्ची को हाई सिक्योरिटी में, हाई प्रोटोकॉल में जो है वो शेल्टर होम से अदालत लेकर आया जाएगा। बच्ची वहां पर अपना बयान कलम बंद करेगी, उसके बाद बच्ची को सिक्योरिटी में जो है वो फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। अब ये कहानी सुना रहे हैं इनका वकील, देखने में तो इंसान, मैं कहती हूँ कि डिग्रियां ले लेता है, पढ़ा लिखा बनने की एक्टिंग भी कर लेता है, लेकिन अगर वो इस तरह से चवलियां मारेगा तो डेफिनेटली अगले केसेस आप लोगों ने नहीं लेने। वो कहते हैं कि जी अदालत ने तो ये बात बोला कि कोई बच्ची से नहीं मिल सकता, लेकिन उनके वकील जो है बज़िद है, वो कहते हैं ना कि अरमान उनके इतने हैं कि ज़हीर जो है कल बच्ची से मिलेगा। अच्छा जी, फिर अदालत ने ज़हीर को मुलाकात से नहीं रोका, ये उनके वकील की जानिब से कहा गया है, जबकि हकीकत यह है कि अदालत वाज़े कर चुकी है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी बच्ची से मुलाकात नहीं कर सकता, इवन पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं बच्ची से मुलाकात। तो अब आप देखें कि वकील के कमरे में स्याही फेंकने का प्लान बनाया जाता है, उसके बाद छछूंदरे जो है स्टेटस अपडेट करते हैं कि हम लोग चले गए हैं कराची, अब हम जिब्रान नासिर के पसीने निकलवाएंगे, हम फलां का मुंह काला करेंगे, हम ढींग का मुंह काला करेंगे। मैं एक बात जानती हूं कि हम इस केस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितनी लेग पुलिंग, जितनी गंदगी, जितनी कीचड़ हम लोगों पे उछाली गई है, फैमिली पे तो उछाली गई है, लेकिन जितने लोग हक और सच पे खड़े रहे हैं उनकी जो है ना सिर्फ पीठ पे वार किया गया है, बल्कि उनकी फैमिलियों को गंदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हर वो बंदा खड़ा हुआ है। इस खोखले सिस्टम में भी हम लोग जो है वो खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अवाम की ताकत हमारे साथ है, अवाम जानती है कि क्या सच और क्या गलत है। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने तमाशा डालने के लिए जो है वो कहानियां घड़ना शुरू कर दी हैं कि ज़हीर कल अपनी बीवी से मुलाकात करेगा। एक नई एप्लीकेशन भी दायर कर दी, जिसमें अब उनको 9 महीने बाद याद आ जाता है कि ज़ारा काज़मी ज़हीर की बीवी है और वो अपनी बीवी को अपने साथ घर लेकर जाना चाहता है। और उस वक्त वो बीवी कहाँ गई थी जब लाहौर के दारुल अमान में तुमने बच्ची को फेंक दिया था? उस वक्त वो बीवी कहाँ गई थी जब लाहौर के दारुल अमान में जो है फेंका गया था और जज साहब के सामने बयान दिलवाया गया था कि ज़हीर ने मुझे रात के पहर जो है घर से बाहर निकाल दिया, मैं अपने वालिद के रिश्तेदारों के घर जो है सारी रात रहने पे मजबूर हूं। तो उस वक्त ज़हीर की मोहब्बत कहां गई थी? उस वक्त ज़हीर की जो है इज्जत कहां गई थी? अगर उसकी बीवी थी तो कौन अपनी बीवी की वाहियात किस्म की तस्वीरें जो है वो किसी सस्ती अदाकारा से वायरल करवाता है? कौन अपनी बीवी की जो है ऑडियो वीडियोस लीक करवाने की धमकियां देता है? तो अगर इतनी मोहब्बत थी तो सारे मामला जो है वो सही तरीके से हो सकते थे, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ बेगैरती है। बच्ची को अगवा करके बेचने का प्लान था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन एक दफा फिर से जलील नेक्सस एक्टिव हो चुका है। बच्ची को कल ज़दोकोब करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बता दिया, मेहदी अली काज़मी उसकी फैमिली को जो है वो डराने के लिए और जो स्याही फेंकने का अमल है कि हमने मुंह काला कर दिया, ये अमल आप लोग देखें कि किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। लेकिन मैं कहती हूं कि अल्लाह से बड़ा कोई प्लानर नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो वालिदैन ने हमें अभी तक बताई है हर मुलाकात का अहवाल, वालिदैन की जानिब से कहा गया है कि बच्ची घर जाने के लिए विलिंग है, बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है। देखते हैं कि जी कल सच जीतता है या एक बार फिर से झूठ जो है वो बाजी ले जाते हैं, क्योंकि हमेशा देखते आए हैं कि झूठे ही बाजी लेकर जाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे बड़ा जो है भरोसा है, हक और सच की जीत होगी।